Welcome to online पाठशाला. This is part 5 of our lecture series on lines and angles, class 9th. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6.5 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स को. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइंस क्या होती हैं और जब वो आपस में ट्रांसवर्स करती हैं तो कौन कौन से एंगल्स बनाती है और उन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है. तो मान लो मेरे पास एक लाइन है L, इसको मैं मान लेता हूं M, और एक लाइन में ले लेता हूं N. ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है. मैं इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे ऐसे एरो लगा के. तो ये एरो शो करता है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होगा. ये आगे आप एक दूसरे से कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, चाहे इसको इन्फिनिटली कितना भी हम एक्सटेंड कर दें. ठीक है, ये हमारी हो गई पैरेलल लाइंस. ठीक है, अब एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है, इन दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे, पॉइंट O एंड दिस इज द पॉइंट O डैश, इसके ऊपर जो है कट कर रही है, इसको हम बोल देते हैं लाइन L. ठीक है, तो एक लाइन है L जो दो पैरेलल लाइंस M और N को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O एंड O डैश पे. ठीक है, इसको O डैश, इसको Q बोल देते हैं, कंफ्यूजन होगा, इसको Q बोल देते हैं. तो पॉइंट O एंड Q के पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो जब हम यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो चार एंगल्स हमारे जो हैं वो बनते हैं हमारे पास. ठीक है, वो चार एंगल कौन कौन से हैं? ये है एक एंगल, ये दूसरा, दिस इज एंगल 1, ये 2, ये हमारा एंगल 3, ये एंगल 4. ठीक है, और एक यहाँ पे बनेगा 5, एक यहाँ 6, 7, 8. ठीक है, इन दोनों लाइन के जो भी अंदर होते हैं ना एंगल्स, उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स. क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीरियर एंगल्स. और जो भी इस दोनों लाइन के बाहर एंगल्स होंगे उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चार प्रॉपर्टीज बन के आते हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी हमारी होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अंदर एंगल 1 एंड एंगल 5 आर इक्वल. इसको ऐसे लिख देते हैं, एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. सेकंड है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. थर्ड है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8. फोर्थ है हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि 1 बराबर है 2 के, 4 8 के बराबर है, यहाँ पे 2 बराबर है 6 के, और यहाँ पे 3 बराबर है 7 के. ये आपस में बराबर है. दूसरी चीज़, हम एंगल B ले लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं. इसमें क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल, इसको 1 बोल देते हैं, एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के, और सेकंड है एंगल 3 बराबर है एंगल इज इक्वल टू एंगल 5. ठीक है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स आ गए. उसके बाद एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, C पॉइंट में बोल देते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. इसमें फर्स्ट है एंगल 1, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, और सेकंड है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8. ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स आ गए. इसके अलावा इसको रब कर देते हैं. इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है D. उसमें है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल.
ठीक है, तो यहाँ पर है जो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड पर एंगल होते हैं ना, वो दोनों एंगल जो हैं आपस में 180 डिग्री बनाते हैं, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सेकंड है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हमने 5th चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें बोला था कि अगर कोई ट्रांसवर्स हो रही है और अगर किसी एक साइड का सम 180 डिग्री से लेस देन हो तो उसर ही ये दोनों की दोनों आपस में मिलेंगे आगे जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी एंगल 180 से सम लेस बनेगा तो ये आपस में वहाँ पे मिलेंगे, उस पॉइंट पे मिलेंगे। यहाँ पर बड़ा होगा तो यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन इधर इस साइड मिलेंगी। लेकिन अगर सम 180 डिग्री बन रहा हो एग्जैक्ट तो ये पैरेलल है फिर लाइंस। ठीक है, इसको याद, ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, ये हमारे पास 6.5 के ऊपर हमारे पास ये थ्योरम थी जिसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये आगे जाके काफ़ी क्वेश्चंस में आप लोगों को हेल्प करेगी। मैं चाहूँगा इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, वैसे आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। चलिए इसके ऊपर थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं कि ये तो हमने बोल दिया कि ये एंगल्स बराबर हैं आपस में। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं, इज इट ट्रू और नॉट। तो हम लोग चेक करते हैं 1 बाय 1। देखो तो एंगल 3 जो है, एंगल 3 बराबर है एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मान लो मैं एंगल 3 को जो है मैं 120 डिग्री मान लेता हूँ। इफ दिस इज 120 डिग्री तो दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री, राइट। ठीक है, अब ये 120 डिग्री है, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। ये 120 है तो ये वाला कितना होगा, इफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होगा ये, क्योंकि पैरेलल है इसलिए 180 डिग्री होगा इनका सम। ठीक है, अगर पैरेलल है और परपेंडिकुलर होती तो 90-90 होता, लेकिन पैरेलल है और परपेंडिकुलर नहीं है तो दोनों का सम 180 होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होती तो ये भी 90 होता था, ये भी 90 होता था, तो 180 आता, तो आएगा 180, यानी कि दिस प्लस दिस इज 180। तो अगर एंगल 3 जो है मैंने लेट किया था 120 डिग्री है, तो एंगल 6 कितना होगा, एंगल 6 इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। तो मेरे पास ये आ गया एंगल 60 डिग्री आ गया। ठीक है, लीनियर पेयर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। और आप चाहे तो लीनियर पेयर से भी कर सकते हो। ठीक है, लीनियर पेयर से भी कर सकते हो आप इसको ऐसे ही कर लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, लीनियर पेयर से कर लो, 160 डिग्री आ जाएगा ये। अब ये 60 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी 60 होगा। ठीक है, ये 120 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 120 होगा, और ये 60 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 60 होगा। अब आप देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, 60 इक्वल टू दिस, और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज शो कर दी मैंने, बराबर होती हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि 60 इज 60, 120 इज 120। एक्सटीरियर एंगल 120, 120, 60, 60। ठीक है, तो आप देख रहे हो कंफर्म्ड हो गया कि यहाँ पे कितनी सटीक है ये थ्योरम और कितना एक्यूरेट वैल्यूज हमें ये देगा। इसे ये बेस पे आगे हम जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6.2, और उसके कुछ एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल्स करेंगे देन उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।